जय हिंद दोस्तों। मैं यूट्यूब चैनल वर्दी विद प्रेम में आपका स्वागत है। हम लोग बात करेंगे यूपी एसआई के बारे में। जो आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आप अपना स्कोर बताओ, स्कोर बताओ। इसीलिए मैं कोई वीडियो नहीं डाल रहा था, शॉर्ट वीडियो। मेरा स्कोर आ गया था कल रात। मैं सोच रहा था क्या ही दिखाऊं यार, मतलब स्कोर ऐसा हुआ है ना कि आत्मा रो देने वाली। मतलब इसीलिए मैं, फिर भी आपके बहुत ज़्यादा कमेंट थे। एक शॉर्ट में मैंने अपना लगाया भी था तो मैंने छिपा दिया था, क्योंकि क्या फ़ायदा दुख देने का। इसलिए मैंने चलो सोचा एक वीडियो बनाता हूँ, थोड़ा चर्चा करता हूँ इस बारे में। देखो स्कोर ऐसा है भाई, एकदम रो देने वाला। और पता नहीं क्या ही हुआ, किस्मत ने खेला है या हम कुछ कर नहीं पाए। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा हुआ क्या से क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। एग्ज़ाम से लेके अब तक, मतलब जब भी कहानी अगर कुछ सोचते, कुछ पॉजिटिव करेंगे, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। सबसे पहले ये बात है एग्ज़ाम देने की। 15 की सेकंड में हमारा एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम देने के बाद में हमने क्या है, एग्ज़ाम जब दिया था जिस टाइम, उस टाइम लगा था कि हाँ यार, मतलब ऐसा लग रहा था कि दो तीन मतलब सिली मिस्टेक टाइप की जो है रीजनिंग में हो गई हैं। और एक गोला गलत भर गया हिंदी में, और भरने के बाद में पता लग गया, अंदर से एक ही आवाज़ निकली थी यार, अब लग रहा है नहीं होगा। स्कोर जो है 135 से और 40 के बीच में रह गया। पर फिर भी मन नहीं माना, बहुत ज़्यादा उदास था। बहुत ज़्यादा लड़कों को फ़ोन आ रहे थे कि कितना क्या है। फिर भी मैंने मुरादाबाद जंक्शन पर बैठे हुए उनको चेक किया था एक बार। एग्ज़ाम पर वाले चेक करा रहे थे, तो वहाँ पे चेक किया तो स्कोर मतलब जीके में बैठ रहा था 30, और जो है हिंदी में बैठा था 35, और जो है मैथ में पूरा पूरा हो रहा था। और रीजनिंग में भी, रीजनिंग का फिर मैंने चेक नहीं किया, मैं कहा दो कम होंगे उधर, तो इस हिसाब से लगभग स्कोर मेरा जा रहा था 142-43 के आसपास। तो एक अंदर से एनर्जी आई कि अरे हो जाएगा, मतलब ऐसा माहौल बना कि बहुत अच्छा लगा। कि मतलब मैं समझ रहा था कि गड़बड़ हो गया, पर मैंने सोचा कोई बात नहीं, रीजनिंग में गलतियाँ हुई तो मैथ में बेहतर हो गया है, और जो है हिंदी जीके भी अच्छी हो ही गई है। फिर चले गए वहाँ से, फिर आंसर की आती है। आंसर की में क्या होता है, हमारा वैसे 42 बन रहा था 100, फिर 141 हो गया था। 141 होने के बाद में वहाँ तक भी ठीक था। इसके बाद में क्या है, जब फाइनल आंसर की आती, पहले रिजल्ट आता है। रिजल्ट आता है तो कट ऑफ देख के हालत ख़राब हो जाती है। मतलब वो रिजल्ट ही नहीं देखना चाहते हैं, कि लग रहा था फंसेंगे, इसमें नहीं फंसेंगे, जिस तरह से कट ऑफ थी। फिर कट ऑफ में अंदर हो गई, यहाँ पे एक मोड़ फिर वो आ रहा है। मतलब अप डाउन ऐसा चल रहा है कि कभी लग रहा है इसमें फेल, कभी लग रहा है पास, मतलब ऐसी कंडीशन होती गई। फिर उसमें देखा रिजल्ट आ गया है, चलो ठीक है आ गया। फिर आंसर की देगी फाइनल, तो फाइनल आंसर की में क्या हुआ, एक क्वेश्चन रिमूव हो गया और एक क्वेश्चन और बढ़ गया है। तो इस तरह से क्या हुआ, 142 हो गए वहाँ पे क्वेश्चन, और एक हो गया रिमूव। फिर माहौल बना एक बार को कि जो है वहाँ पे 140 वालों तक का हो रहा था। 140 वाले बंदे बहुत ज़्यादा दिख रहे थे कि जो है हो गया हो गया है। अब पता नहीं 40 प्लस रिमूव था या 41 प्लस रिमूव था, इस तरह से था। तो वहाँ पे फिर लग रहा था कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। पर डर भी लग रहा था कि अगर फंसे तो एक आध नंबर से फंस सकते हैं। फिर भी कहानी ऐसी चलती रही, ऐसी चलती रही। फिर 15 की शिफ्ट का बंदे तलाश करना की चालू किए। फिर कमेंट आए बहुत सारे कि जो है इतना है, मेरा उतना है। 39 वाला भी कोई कोई बोल रहा था हो जाएगा, फिर लगा हो जाएगा। पर अप डाउन ऐसा चलता रहा चलता रहा। फिर फाइनली क्या होता है कि रिजल्ट आता है। रिजल्ट में मतलब हालत ख़राब, रिजल्ट में नाम नहीं होता है अपना। फिर जो है वही कहानी हो जाती है कि इतना मेहनत की, 3 साल से तैयारी कर रहे थे, फिर भी फाइनल नहीं होता है। और 400 प्लस मॉक टेस्ट भी लगा दिए, ऑफलाइन ऑनलाइन मिला के कम से कम 3 साल तैयारी थी और धांसू तैयारी थी। इसके चक्कर में एनटीपीसी सीबीटी अच्छे से नहीं दिया, यूपी ट्रिपल एससी पैट का नहीं दिया, और कोई एग्ज़ाम पर काम नहीं किया। आरपीएफ ऐसा ही फाइनल आउट हुआ था, तो सोचा था कि यहाँ थोड़ा कुछ हो जाएगा, पर यहाँ पर भी भाई बात हुई वही। फिर फाइनली क्या होता है, रिजल्ट आउट होने के बाद हम 4-6 दिन हो जाते, थोड़ा माइंड सही होता है, यूपी ट्रिपल एस सी पैट की तरफ तैयारी मुड़ जाता हूँ। फिर क्या होता है, फिर स्कोर कार्ड का सीन आ जाता है। फिर स्कोर कार्ड मतलब एक बार जब वो मन टूटता है, फिर थोड़ा सही होता है, फिर कुछ ना कुछ हो जाता है, फिर टूटता है। फिर यूपीएसआई में बहुत ज़्यादा अप और डाउन चल रहा है। फिर इसके बाद में स्कोर आता है, स्कोर कार्ड आता है। देखने के चक्कर में पूरा दिन पूरा रात हो जाता है। रात में 1-2 बजे के आसपास मेल आता है, तब उसमें पता लगता है कि हमारा इतना है। और स्कोर देख के भी बिल्कुल एकदम दिमाग ही ख़राब हो जाता है। तो स्कोर की बात करूं, देखो मेरा 142 प्लस रिमूव क्वेश्चन था,
और मेरा बात करूँ सेक्शनल वाइज, जीके में था 31, हिंदी में था 35 प्लस रिमूव, और मैथ में था 40 में 40, और रीजनिंग जो बर्बादी का सबसे ज़्यादा वो साबित हुआ है, 36 क्वेश्चन है जिसमें मैंने 2 में ज़्यादा दिमाग लगाया था इसलिए गलत हुए, 2 सिली मिस्टेक में गलत हुए। बर्बादी का जो हाल है वो लिखा है हमारा इस बार रीजनिंग ने, और एक हिंदी में गोला भरा गया था उसने, अगर गोला नहीं गलत भरा जाता वहाँ पे भी हो जाता। और बाकी हल्के पेपर के चक्कर में जीके में भी 2-3 गलतियाँ हुई, वो तो चलो छोड़ो, 31 हो गया, इससे ज़्यादा जीके में क्या ही करेंगे यार। और हिंदी में 36 मार्क ऐसे पेपर में नौकरी ले लेंगे, वो भी एसआई की। पर गलती हमारी है, अब नॉर्मलाइजेशन क्या ही रोएं। तो नॉर्मलाइजेशन की बात करूँ, मेरा जो नंबर बन रहा था 58 पॉइंट कुछ बन रहा है, और नॉर्मलाइजेशन मिला है मुझे 11.177 का मिला है 15 की सेकंड में। और जो है टोटल मेरा नंबर हो गया था 368.41, जो मैं यहाँ पे भी लगा दूंगा, ये देख लेना आप लोग, 368.41 हुआ है मेरा जो है नॉर्मलाइज नंबर। और जो है कट ऑफ गई है 369.23, और जो मैं फाइनल बाहर हुआ हूँ वो हूँ .753 ऐसे कुछ है, इससे बाहर हुआ हूँ। तो फाइनली देखा जाए तो मेरी जो कहानी है वो बर्बाद हो चुकी है 0.87 से, और आरपीएफ एसआई में 1.08 से बाहर हुआ था। अब भाई स्टार वाली तैयारी टाटा बाय बाय, अब अपने बस की बात है नहीं। बाकी यूपी SSC की अगर आप लोग अगर सहयोग दोगे, साथ में हम लोग तैयारी करेंगे, टारगेट सीरीज वगैरह चलेगी, यूपी SSC पैट की चलेगी। देख रहा हूँ यूपी एसआई का लोग चला रहे हैं, पर मन नहीं है। अब जिसका मन नहीं हो तो तैयारी उस चीज़ की नहीं करना चाहिए। हो सकता है 2 बार 2 स्टार में बाहर हो गए, अब सीधे तैयारी चलेगी 3 स्टार की, यूपी SSC या यूपी PSC। जितनी क्षमता होगी उतना कर पाएंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। अब जहाँ तक पहुँच पाएंगे वहाँ तक पहुँचेंगे, पर कोई बात नहीं, जो भी है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ। अब दिमाग इतना ज़्यादा नेगेटिविटी में पहुँच चुका है ना कि वैकेंसी मतलब आएंगी, लेकिन फिर भी दिमाग कहता है नहीं नहीं आएंगी। इसलिए नहीं आएंगी, अगर नहीं आएंगी तो अपना हो जाएगा, अपना नहीं होना किसी बहाने से भी हो, इस चीज़ से है भाई। बाकी आप सब लोग तैयारी करो, देखो तैयारी में लग जाओ आप। कभी भी आपका एग्ज़ाम है या वैकेंसी आई नहीं आई उस चीज़ को मत देखो, तैयारी करते रहो। तैयारी करोगे तो बेस्ट होगा। भगवान ऐसे हमारी तरह अगर नहीं चाहेंगे तभी नहीं होगा। 0.8 से बाहर हो गए, 1 नंबर 2 नंबर से बाहर हो गए, जो एक क्वेश्चन से कम से बाहर हैं उनके बारे में क्या ही कहा जाए भाई। बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे हैं 0.3 से बाहर, 0.20 से बाहर, इस तरह से। भाई आप जो है तैयारी करो, मेरे चक्कर मत रहो। मैं तो चलो जॉब है ये कोई बात नहीं, लेकिन आप तैयारी करो भाई, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करो आप, कोई टेंशन मत पड़ो। वैकेंसी आएगी, जब भी आएगी आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, यही था, नंबर शेयर करना था। बाकी की आप लोग कमेंट करके बताओ क्या करना चाहिए, और अपना स्कोर भी कमेंट कर दें।